चलिए सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग टोटल 21 क्लास ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। हमने एक एक थ्योरी को डिस्कस किया है। जो भी आज हमारा पहला क्लास देख रहे हैं वो पहले क्लास से जा कर के देखना शुरू करो, फिर देखो कि ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या सीखोगे। बेहतरीन कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया। हम लोग देख रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम, जिसमें से हमारा 2 क्लास भी कंप्लीट हो चुका। आज हमारा ये तीसरा क्लास है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि साइन थीटा से लेकर के कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं। आज हमारा चौथा नेचर पढ़ना है हमें। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है। फिर हमने आपको बताया था कि क्यूब हो जाए या पावर 4 हो जाए या पावर 5 हो जाए या कुछ भी पावर हो जाए तो फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, वो हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया था कि टेन से, कॉट से, सेक से और कॉसेक से मैक्सिमम आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब साइन और कॉस से रिलेटेड 6 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था पहला नेचर हमने आपको बताया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ए साइन थीटा से बी कॉस थीटा अगर रहे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वो माइनस में हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, दूसरा नेचर हमने जो आपको बताया था, दूसरा नेचर हमने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हमने दूसरा नेचर में बताया था। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि आपको करना क्या है, आपको करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेना है, यानी एक टर्म में चेंज करना है। साइन थीटा को एक टर्म में चेंज करना है। ठीक है, फिर इसका मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग निकाल लेते थे। तीसरा हमने आपको पार्ट बताया था कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ करता था, ए और बी में से जो भी मैक्सिमम है वो हमारा मैक्सिमम हो जाता था, और ए और बी में से जो हमारा सबसे छोटा हुआ करता था मिनिमम, वो हमारा मिनिमम हो जाता था। आज हमारा चौथा पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से साइन पर पावर एन थीटा, कॉस पर पावर एन थीटा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ रहे। फिर पांचवा हम लोग क्या देखने वाले, साइन टू दी पावर एन थीटा प्लस कॉस टू दी पावर एन थीटा। ठीक है, जहां पर एन आप क्या देख पाएंगे कि इवन नंबर हो। ठीक है, और छठा हम लोग देखने वाले हैं नेचर साइन एक्स प्लस कॉस वाई, इस तरह का कुछ भी अगर दिया हुआ रहे, और कॉस एक्स प्लस साइन वाई बराबर अगर आपसे पूछ दें। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 6 नेचर है। आज हम लोग चौथे नेचर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्लास क्लियर पूरा का पूरा करके फिर यहाँ आए होंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अगर आप इस क्लास को देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन बहुत कम समझ में आएगा। फिर आपको लगेगा क्या कि सर कितना हवा में बात कर रहे हैं, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, पता नहीं सर को आता है कि नहीं आता पढ़ाने के लिए। ट्रिगोनोमेट्री पहला क्लास तो स्टार्ट नहीं कर दिए, इतना हार्ड तो हार्ड कुछ भी नहीं है। आप पहले क्लास से देखना शुरू करो, देखो कि आपसे ट्रिगोनोमेट्री का एक एक क्वेश्चन, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे सीडीएस में पूछा गया हो, चाहे सीजीएल में पूछा गया हो, सब तरह का क्वेश्चन बनना आपसे शुरू हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, हम लोग आते हैं नेचर 4 पर। रही बात कि हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, देखो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पहले कंप्लीट कर देते हैं। आज की क्लास में हमारा मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा 3 क्लास होगा, 3 या 4 क्लास हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग घबरा गए होंगे कि सर अभी भी ट्रिगोनोमेट्री ही चल रहा है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। एक बार पहले किसी चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग, चूँकि ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, तो हम लोग फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको पहले कंप्लीट कर लो। आज के बाद ये आपका कंप्लीट लगभग में हो ही जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बचा रहेगा तो वो हम लोग फिर बाद में भी उसको करते हुए रहेंगे। ठीक है,
तो अभी इसको कंप्लीट कर लो। हाइट एंड डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, 3 क्वेश्चन तो मेंस में उससे पूछना ही पूछना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका 3 से 4 क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे, इसलिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो देखो यहाँ, तो नेचर 4 में हम लोग देखने वाले हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देख लेते हैं, फिर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा देख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा देख लेंगे। तो कुछ भी हम लोग पहले एक के बारे में देख लेते हैं, फिर पावर 2 रहे, फिर पावर 3 रहे, फिर आपको पता चल जाएगा कि पावर 4, पावर 5, पावर कुछ भी रहे, तो फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से समझना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा यही कोशिश करना है कि सिंगल टर्म में लेकर के आना। तो अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो क्या हम लोग इसको 2/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? बताओ, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो 2/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा बटे 2 हो गया, बोलो हो गया क्या? अरे इतना आया समझ में, साइन 2 थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। अब सिंगल टर्म में ये आ चुका, साइन है तो साइन में ही आया, कॉस था तो कॉस में ही आना चाहिए था, या तो साइन में ले आना है या कॉस में ले आना है। यहाँ पर संभावना क्या है? साइन में लाने का। तो साइन 2 थीटा बटे 2, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाला जा सकता है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझना कि साइन किसी भी एंगल का, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर साइन 2 थीटा है तो मैक्सिमम 2 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा है तो मिनिमम -2 हो जाएगा। ये कुछ लोग बोलेंगे, जिसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमने आपको बताया था, कोई भी एंगल दिया हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, 5 थीटा हो, 16 थीटा हो, x थीटा हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मैक्सिमम हमेशा क्या होगा? एक ही होगा, और मिनिमम हमेशा क्या होगा? -1 होगा, ना कि 2 और -2 होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या बात को? साइन कोई भी एंगल दिया हुआ है, मैक्सिमम हमेशा 1 होगा और मिनिमम हमेशा क्या होगा? -1 होगा, इसको याद रखना है। अब आप बताओ कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो साइन 2 थीटा बाई 2 हो गया, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो साइन 2 थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो क्या 1 गुना 1/2 हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल गया? 1/2। इसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो साइन 2 थीटा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? -1/2। तो इसका मैक्सिमम क्या निकल गया? 1/2, और मिनिमम क्या निकल गया? -1/2। अभी आते हैं स्क्वायर पे, स्क्वायर को समझना है, फिर हम लोग क्यूब पे भी आएंगे, ठीक है। अरे इतना आया समझ में आप लोगों को? अब देख लो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देख लो ब्रैकेट के अंदर में ही 2/2 से आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, तो ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो क्या हम लोग इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर ये हो गया, बोलो हो गया क्या? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 का भी अगर होल स्क्वायर करोगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा था, अभी हमें साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे 4 दिख रहा है, ठीक है। अब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाओगे तो साइन स्क्वायर किसी भी एंगल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। ये 1/4 इंटू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर वाला टर्म है, याद होगा अगर आपको तो स्क्वायर वाला टर्म का हमेशा मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगा, बट मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये हमने पिछले क्लास में भी आपको बार बार बताया है, स्क्वायर वाले टर्म का हमेशा मैक्सिमम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, याद रखना। सॉरी, मिनिमम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि माइनस में अगर रखेंगे तो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो फिर पॉजिटिव में आ गया ना, तो 0 से फिर बड़ा आ गया। अगर माइनस भी लेके चलोगे तो 0 से बड़ा आ जाएगा उसका स्क्वायर करने पे, इसलिए हमेशा क्या लेकर के चलते हैं? मिनिमम 0। तो अभी 1/4 है, 1/4 है, और 1/4 इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो 1/4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताओ, बोलो आएगा क्या? अभी ध्यान से देखना। तो ये हमारा स्क्वायर वाला हो गया।
अब यहाँ पर देखो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो पावर है तीन, तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से। क्या अंदर में इसको ऐसा लिख सकते, 1/8 गुना 8 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, बोलो इसको लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं भाई, बता दो क्यों लिख सकते हैं। तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ कि इसको क्यों लिख सकते हैं, इतना तो समझ में अब आ जाना चाहिए था। देखो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल क्यूब, बोलो लिख सकते हैं क्या? अब जब होल क्यूब लिख सकते हैं तो क्या इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में ही 2/2 से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो कर देंगे। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, बट इस बार साइन 2 थीटा पे पावर क्या है, 3 है, तो साइन क्यूब 2 थीटा बटे 2 का क्यूब अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर आपको मैक्सिमम निकालना होगा, ध्यान से देखो, तो मैक्सिमम निकालना होगा तो 1/8 आपका दिया हुआ, 1/8 दिया हुआ, और साइन क्यूब 2 थीटा है, तो साइन क्यूब 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस बार, फिर -1 हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। फिर साइन क्यूब थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो जाता है, +1 हो जाता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। साइन पर पावर ऑड रहेगा, साइन पर पावर 17 थीटा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। जबकि साइन पर पावर अगर ऑड नहीं होकर के इवन रहे, 22 थीटा हो जाए, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगा। ये हमने आपको मिनिमम और मैक्सिमम से रिलेटेड पहले ही क्लास में आपको क्लियर किया है, ठीक है, अगर ये आपको याद है तो। अब यहाँ पर आप आ जाओ, ध्यान से देखो और इसको समझने का कोशिश करो। 1/8 है और क्यूब है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो चलो हम लोग 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। जबकि मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो 1/8 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से कर देंगे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे और आंसर अभी तुरंत पता कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी पेन पेपर लेकर के बैठे हो इसको जल्दी से उतार लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो, अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट पे आते हैं, ध्यान से समझना सिर्फ। तो यहाँ पर देखो पावर 1 है, यानी पावर अगर ऑड है, ध्यान से समझना, पावर अगर ऑड है तो मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, 1/2, जबकि मिनिमम क्या हो जा रहा है, -1/2, कोई बात नहीं। पावर अगर इवन है तो मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, 1/4, देख लो, पावर अगर 2 है तो 1/4, और मिनिमम हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर अगर ऑड है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1/8, और मिनिमम -1/8। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये तो हमने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स इसको आप बोल सकते हैं। जब एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं तो फिर आप शॉर्टकट समझ सकते हैं। देखो हमेशा पहले शॉर्टकट पे ध्यान मत दो, पहले कोशिश करो कि उसका डिटेल बढ़िया से समझ लें, ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, सीखना है। तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहते हैं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपको पूरा डिटेल में जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, जादू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाना, समझे। तो देखो ध्यान से, तो हमने आपको क्या बताया, इस चीज़ पे गौर करना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पावर n रहे, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसा लिख देते, इफ़ n ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर हो तो ध्यान से देखो इसको, तो मैक्सिमम आपको क्या लिखना है और मिनिमम आपको क्या लिखना है, इसको समझ लेते हैं। तो मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 टू द पावर n, ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -1/2 टू द पावर n, ठीक, अगर n ऑड नंबर रही। दूसरा, साइन टू द पावर n थीटा, कॉस टू द पावर n थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर n इवन नंबर रहे,
ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो जाएगा इसको समझना। तो मैक्सिमम हमेशा क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n, ठीक है। बट मिनिमम याद रखो n जब इवन नंबर रहेगा तो मिनिमम हमेशा 0 होगा। मिनिमम हमेशा क्या होगा 0 होगा, याद कर लो। अभी हमने क्या कहा, साइन पे पावर n थीटा, कॉस पे पावर n थीटा। अगर n ऑड नंबर रहेगा तो मैक्सिमम 1/2 टू दी पावर n होगा, जबकि मिनिमम -1/2 टू दी पावर n होगा। जबकि साइन पर पावर n थीटा, कॉस पर पावर n थीटा, अगर n इवन नंबर रहे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n, जबकि मिनिमम हमेशा क्या हो जाएगा 0। अभी तो हमने आपको बताया है। अब हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं और इस चीज़ को ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं, या नहीं तो हमने जो आपको बताया था डिटेल, तो डिटेल से हमेशा जाना अच्छा नहीं रहेगा। डिटेल आपको सिर्फ समझ लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका शॉर्टकट अब याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस नेचर पे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नेचर पे आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा कंप्लीट होने वाला है मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। देख लो ध्यान से, 283 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। 284 नंबर पे आते हैं। 284 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो आपको हमने अभी बताया, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। चलो लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 285 नंबर का क्वेश्चन देख लो, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। फिर आ जाओ 286 नंबर के क्वेश्चन पे, साइन पर पावर 6 थीटा गुना कॉस पर पावर 6 थीटा। 287 नंबर का क्वेश्चन, साइन पर पावर 11 थीटा गुना कॉस पर पावर 11 थीटा, ठीक है। 288 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 288 नंबर का क्वेश्चन है, साइन पर पावर 16 थीटा गुना कॉस पर पावर 16 थीटा, ठीक है। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। 289 नंबर का भी क्वेश्चन देख लो, साइन पर पावर 117 थीटा गुना कॉस पर पावर 117 थीटा। और 290 नंबर का क्वेश्चन, साइन पर पावर 234 थीटा गुना कॉस पर पावर 234 थीटा। देख लो यहाँ पर, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं बचा, देख लो बहुत आसान हो गया ये। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, पावर क्या है इवन है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम अगर आपको लिखना है तो मैक्सिमम क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। जबकि मिनिमम क्या हो जाएगा बताओ, चूंकि इवन नंबर है तो इसका मिनिमम 0 हो जाएगा। क्लियर। साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा है, तो मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो 1/2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1/8। जबकि मिनिमम इसका क्या हो जाएगा -1/2 टू दी पावर 3, यानी -1/8। ये हो जाएगा इसका आंसर। साइन पर पावर 6 थीटा, कॉस पर पावर 6 थीटा है, बताओ तो मैक्सिमम इसका क्या हो जाएगा बताओ, मैक्सिमम हो जाएगा 1/2 पर पावर 6। अभी इसको निकाल लेना, 2 पर पावर 6 क्या होता है 64 हो जाता है। और मिनिमम हमेशा क्या हो जाएगा इसका 0, क्यों, क्योंकि पावर में क्या है इवन है, ठीक है। मैक्सिमम पे आते हैं, 11 है पावर में, देख लो तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 11, ये तो चलता रहेगा। मिनिमम इस बार क्या हो जाएगा, चूंकि ऑड नंबर है तो मिनिमम हो जाएगा -1/2 पर पावर 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। साइन पर पावर 16 थीटा, कॉस पर पावर 16 थीटा, अगर इसका मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर 16, जबकि अगर इसका मिनिमम देखोगे तो मिनिमम हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है इवन नंबर है, ठीक है। साइन पर पावर 117 थीटा, कॉस पर पावर 117 थीटा, अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो मैक्सिमम आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 1/2 पर पावर 117 बोलो, लिख सकते हो क्या। और मिनिमम क्या लिख सकते हो -1/2 पर पावर 117, क्यों, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है। साइन पर पावर 234 थीटा, कॉस पर पावर 234 थीटा, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो अभी इसका अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो मैक्सिमम हम लोग साइन पर पावर 234 है, ये इवन नंबर है, तो मैक्सिमम तो 1/2 पर पावर 234 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मिनिमम हमेशा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो पा रहा है क्या बताओ। अभी ये इसका आंसर आप लोग निकाल करके ज़रूर रख लिए होंगे, ठीक है। अब देख लो ये कितना आसान है।
चलो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नेचर पे, 5वां नेचर पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेचर 5। नेचर 5 में हमने आपको बताया था कि साइन पर पावर एन थीटा प्लस कॉस पर पावर एन थीटा बराबर इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला जाएगा, जहाँ पर एन बराबर क्या था, इवन नंबर था। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं और फिर हम लोग शॉर्टकट इसका ट्रिक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा, ये हमने बार बार आपको बताया है पहले भी। तो इसका फार्मूला क्या हुआ करता था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोलो हुआ करता था क्या। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो साइन पर पावर 4 थीटा है प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा है उसका वैल्यू क्या आया, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अभी हमने आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। तो हमने किसके बारे में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। तो अगर मैक्सिमम की बात करें और मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमने आपको क्या बताया था कि 1/2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि मिनिमम अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो अभी ये तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो जाएगा, जबकि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है तो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, एक में से इसको माइनस करना है। तो एक में से सबसे छोटा अगर माइनस करेंगे, एक में से अगर सबसे छोटा माइनस करेंगे यानी एक में से अगर मिनिमम को माइनस करेंगे तो हमेशा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। बोलो आएगा क्या, जबकि एक में से सबसे बड़ा को माइनस करेंगे, सबसे बड़ा को माइनस करेंगे यानी मैक्सिमम को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बोलो आएगा क्या, एक में से सबसे छोटा को अगर माइनस करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा और एक में से सबसे बड़ा को माइनस करते हैं तो मिनिमम रिजल्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे छोटा चाहिए, ये पार्ट हमें सबसे छोटा चाहिए, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अभी इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो एक में से 0 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी एक में से सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम को माइनस करना है, तो एक में से अगर मैक्सिमम को माइनस करना है तो सबसे बड़ा हमारा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर देखोगे तो वो क्या आ जा रहा है, हमारा 1/4 आ जा रहा है। बोलो आ जा रहा है क्या। ठीक है, तो 1/4 गुना 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में से 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या, ये बात क्लियर हो पा रहा है क्या। हमारा अभी सब मिनिमम 1/2 आ गया और मैक्सिमम हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने का फिर से कोशिश करो। ठीक है, हम लोग इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहले इसको समझने का कोशिश करो डिटेल से, फिर हम लोग शॉर्टकट समझेंगे और एक लाइन में आंसर दे सकते, 1 सेकेंड में। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको जानबूझ करके डिटेल बताता जा रहा हूँ। इसके बाद में जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, कम से कम हमारा उसमें 40 से 50 क्लास तो लगना ही लगना है। अगर आप धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में हमारा 50 क्लास होगा और फिर आप 0 से लेकर के हाई लेवल तक सब कुछ समझ पा रहे होंगे। उसमें कुछ भी नहीं आपसे ऐसा रहेगा कि जो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लो ध्यान से, अभी हम लोग आ जाते हैं साइन पर पावर 6 थीटा गुना कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या। अभी हमने क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। बोलो होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1/4 हो रहा है और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, बोलो 0 हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि इस पूरे फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, इस पूरे फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो एक में से सबसे छोटा घटाएंगे, एक में से छोटा घटाएंगे, एक में से मिनिमम वैल्यू को घटाने वाला
है ना यहाँ पर। तो एक में से मिनिमम घटाएंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, जबकि मिनिमम अगर निकालना है तो कोशिश करेंगे एक में से हम लोग मैक्सिमम को घटाएं, एक में से अगर मैक्सिमम को घटाएंगे तो मिनिमम रिजल्ट आएगा। बोलो है क्या? तो मिनिमम किसका मिनिमम? इसका मिनिमम, अभी 3 इंटू ये, तो मैक्सिमम अगर निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। और मिनिमम अगर निकालना है तो एक में से माइनस किसको कर देंगे? मैक्सिमम को। और मैक्सिमम को माइनस करने का मतलब 1/4, यानी 3 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, और एक में से 3/4 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुका है। अब आपको करना क्या है, देखो इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो याद रखो, इस चीज़ को याद रखो हमेशा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? या तो 0 आप लेकर के चलो या 90 लेके चलो, दोनों में से कोई भी आप लेकर के चल सकते हो। ठीक है, थीटा बराबर 0 से 90 अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक, और मिनिमम अगर निकालना है तो थीटा बराबर हमेशा 45 डिग्री लेके चलो। थीटा बराबर क्या लेकर के चलो? 45 डिग्री लेकर के चलो। देखो अभी हम समझाते हैं फिर से। थीटा बराबर या तो 0 या 90 लेके चलो मैक्सिमम निकालने के लिए, थीटा बराबर 45 डिग्री लेके चलो मिनिमम निकालने के लिए। अब ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थीटा बराबर 0 या 90 भी लेने का ज़रूरत नहीं है, हमेशा मैक्सिमम इसका एक ही आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम एक ही आएगा। देख लो यहाँ पर भी मैक्सिमम एक आया हुआ था, साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा था, उसका भी मैक्सिमम क्या आया हुआ था? एक ही आया हुआ था। ठीक है, अभी मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकालने के लिए थीटा बराबर क्या रखो? 45। अब आपको ये पता है कि साइन 45 बराबर क्या हो जाता है? साइन 45 डिग्री बराबर हो जाता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री बराबर भी क्या हो जाता है? 1/√2। बोलो होता है क्या? ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कर दे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कर दे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी किसी का भी कोई भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कितना आसानी से इसको निकाल पा रहे होंगे। ये आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो, या अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठे हो तो इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हो। साइन पर पावर 16 थीटा प्लस कॉस पर पावर 16 थीटा, ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा तो एक बात याद रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका मैक्सिमम अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको मैक्सिमम क्या लिखना है? 1 लिख देना है। ठीक है, और मिनिमम अगर निकालना है तो सोचो थीटा के जगह पे 45 रखेंगे, साइन पर पावर 16 थीटा को क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पर पावर 8 लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा पर पावर 8 लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा बराबर क्या लेकर के चलोगे यहाँ पर? 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 होता है, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 पर पावर 8 प्लस 1/2 पर पावर 8, तो अभी ये हो जाएगा 1/2, 2 पर पावर 8 क्या हो जाता है? 256। ठीक है, प्लस 1/2 पर पावर 8 क्या हो जाता है? 256, दोनों को ऐड कर दोगे आ जाएगा 1/128, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप क्लियर समझ पा रहे हैं क्या? कुछ क्वेश्चन और भी मैं आपको यहाँ पर देता जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। साइन पर पावर 16 थीटा था, कॉस पर पावर 16 थीटा था। ठीक है, चलो, नहीं तो मुझे लगता है कि आप ये अब समझ चुके होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नेचर पर। नेक्स्ट नेचर जो हमारा दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लो। छठा नेचर देखो, छठा नेचर है, अगर साइन x प्लस कॉस वाई बराबर 2 दिया हुआ रहे, और ये कब संभव है? जब दोनों एक एक होगा। क्यों दोनों एक एक होगा बताओ? क्योंकि भैया मैक्सिमम वैल्यू ही एक होता है, तो साइन x बराबर 1 लेंगे, अगर थोड़ा सा भी कम लेते हैं तो दूसरा वाला तो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको 0.5 ले लेते हैं तो ये तो 1.5 लेंगे तभी 2 हो पाएगा ना, और 1.5 कभी भी संभव है क्या कॉस वाई का? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? दोनों का सेम वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अभी क्या हो जाएगा? साइन x प्लस कॉस वाई बराबर 2 के, तो साइन x 1 है, कॉस वाई 1 है, तो साइन x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है? x का वैल्यू हमारा 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, और कॉस वाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 0 डिग्री, तभी 1 आ पाएगा, तो y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे कोई पूछ दे ऐसे, देन कॉस x प्लस साइन y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है?
साइन वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 90, तो कॉस 90 बराबर हमारा 0 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू क्या आएगा 0, तो साइन वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 में 0 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। बात आप समझ पा रहे क्या। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उस पर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। अरे आ रहा समझ में, देखो आ रहा समझ में तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा ये सेशन। और नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो देखो कोई ना कोई एक ही टॉपिक होगा, बहुत सारे लोगों का, किसी का डिमांड अलजेब्रा है, किसी का ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री हम देख पा रहे हैं कि मेरा भी प्लान था अलजेब्रा ही पढ़ाने का, ठीक है, बट ज़्यादा डिमांड अभी ज्योमेट्री का ही आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जो भी अलजेब्रा पढ़ना चाहते हो ज्योमेट्री कंप्लीट होगा फिर हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई एक टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ज्योमेट्री सबसे अच्छे लेवल का होता है, याद रखना। ज्योमेट्री हमेशा एडवांस मैथ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा फंसता भी लोग वहीं पर है, तो इसलिए आप ज्योमेट्री बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं अगर पढ़ाऊँगा तो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, एक ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 297 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ था इफ़ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी बराबर 4 के है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, 4 है, तो साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी, हमें पता है कि एक से ज़्यादा किसी का हो नहीं सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि साइन ए भी 1 होगा, साइन बी भी 1 होगा, साइन सी भी 1 होगा और साइन डी भी 1 होगा। और जब साइन ए 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, और सभी क्या है 90 डिग्री के बराबर है। और जब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू रखोगे तो 0, 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 सभी को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर, चलो खत्म। अब हमारा साइन और कॉस से रिलेटेड आपका 6 नेचर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेन और कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको समझने का कोशिश करना। टेन और कॉट से हमेशा कभी भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम हमेशा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। बताओ होगा क्या। क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो आपको हमेशा मिनिमम ही पूछा जाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ ए टेन स्क्वायर थीटा बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए नहीं बी है यहाँ पर, तो ए की जगह पे अभी क्या था, एक था, बी नहीं है तो बी की जगह पे क्या था, बी था। तो मिनिमम हमेशा याद रखना 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग वैल्यू समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, इस बात को अभी छोड़ दो, बस सीधा समझो कि मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाता है, ठीक है। याद रखना हमेशा, ठीक, याद रखना हमेशा कि टेन स्क्वायर थीटा, कुछ पॉइंट्स मैं लिखा देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमेशा क्या होगा 2 से बड़ा ही होगा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 2 के बराबर या 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखना, इसको हमेशा याद रखना। अब ये कहाँ से आता, थोड़ा सा मैं चलो समझा ही देता हूँ, आप भी बोलोगे कि सर समझाते नहीं हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको समझते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो लिख सकते हैं क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो लिख सकते हैं क्या। तो लिख सकते हैं, अलजेब्रा में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आप बताओ कि इसको जब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा, यानी 2,
अभी टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कुछ भी होगा, स्क्वायर है यहाँ पर, तो कुछ भी होगा ये या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से अधिक होगा। बोलो इससे अलावा कुछ हो सकता है क्या? या तो ये ज़ीरो होगा या ज़ीरो से अधिक होगा। ठीक है, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से अधिक होगा, जबकि +2 लगा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा 2 या 2 से अधिक ही होगा, इसको याद रखना। इसी तरह से इसमें भी प्रूफ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा में भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लगा दोगे तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब आपको इतना बात तो समझ में आ गया कि ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर हो सकता है 2 के। ठीक है, इसका कभी भी वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो याद रखना क्या करते हैं हम लोग, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम कभी भी इससे पूछा नहीं जाता है, तो मिनिमम हमेशा निकालने के लिए क्या करते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी कर देते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो 299 नंबर का क्वेश्चन देखो दिया हुआ, 299 नंबर का क्वेश्चन है 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम तो पता ही है आपको, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सीधा इसका आंसर निकालो मिनिमम क्या होगा। ठीक है, 300 नंबर का क्वेश्चन देख लो, 300 नंबर का क्वेश्चन है 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 का मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, 301 नंबर का क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी मिनिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखो बहुत सारा लोग गलती कर सकता है। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करो, फिर हम लोग 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो 2 इंटू रूट ए बी, तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 144 होता है, 144 का मतलब हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12, 12 दूनी 24, ये आंसर हो गया आपका। ये क्लियर है। 4 10 स्क्वायर थीटा 16 कॉट स्क्वायर थीटा, इस बार -5 है, तो क्वेश्चन तो इस पूरे फंक्शन का मिनिमम हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि 4 कॉट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लें, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकाल ले, तो उसमें से फिर 5 को माइनस कर देंगे, तो 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 16, यानी 16 चौका 64, 8 आ जाएगा बाहर में, 8 दूनी 16, तो 16 में से हम लोग 5 को माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 11। बोलो आएगा क्या? क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर इस बार 4 सेक स्क्वायर थीटा है, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इस बार ये मत सोचना कि यहाँ भी 2 इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ध्यान से समझना, तो 4 सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं क्या, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं कॉट में बदल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 10 में बदल लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं क्या, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी क्या हो गया 9 4 13, 13 तो आपको प्लस हो गया। अब 4 10 स्क्वायर थीटा और 9 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 9 चौका 36, 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 में 13 को ऐड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 25। ये क्लियर हो पा रहा है क्या? ठीक है, हम लोग 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं और कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लग रहा है ये सेशन। ठीक है, लाइक तो कर ही दो। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग 304 305 को समझते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी रहेगा, ये तो एक ही होगा हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे 10 स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी 10 स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और 2 यहाँ पर पहले से है, तो एक में ये 2 ऐड कर देंगे,
तो 3 हो जाएगा, प्लस अभी क्या आया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, बोलो आया क्या? तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 दूनी 4, बोलो होगा क्या? अभी 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, 2 दूनी 4, 4 में 3 को ऐड करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7। यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए है और कॉसेक स्क्वायर ए है, इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी तो हमने आपको बताया था 1 प्लस 1 2, कॉस स्क्वायर बी है, सेक स्क्वायर बी है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो टेन स्क्वायर सी कॉट स्क्वायर सी, अभी हमने आपको बताया था 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम अब आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल के क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस का शुरुआत करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा 30-35 क्वेश्चन भी हम लोग उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 क्लास और भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का चलने वाला है, और उसके जस्ट बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ज्योमेट्री का सेशन देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही दो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर करने का कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, चलिए ओके बाय।